आपका पहला नंबर सवाल है, किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो आपके ऑप्शन है, ए चंद्रशेखर आजाद, बी भगत सिंह, सी लाला हरदयाल, डी मोतीलाल नेहरू। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यदि आप भी यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं या किसी भी अन्य पेपर परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को सभी पेपर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने के लिए मिलता है साथियों। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जानते हैं साथियों। इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी साथियों, लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना जो है 25 जून 1913 को किया गया था। कब किया गया था? 25 जून 1913 ईस्वी को। और किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने किया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न साथियों आप लोगों का, किस देश में राष्ट्रपति का कार्यकाल केवल 1 वर्ष का होता है? आपके ऑप्शन है, ए स्विट्जरलैंड, बी अफगानिस्तान, सी सीरिया, डी नॉर्वे। तो साथियों, इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए साथियों, स्विट्जरलैंड। ठीक है, क्लियर है। स्विट्जरलैंड आपका सही और सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न साथियों आप लोगों का, प्रश्न नंबर 3 है आपका, भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम क्या है? भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम क्या है? तो आपके ऑप्शन है, ए ओम, बी हार्स, सी वाट, डी कैलोरी। तो साथियों, इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी साथियों, कैलोरी। ठीक है, भोजन ऊर्जा को मापने के लिए कैलोरी का उपयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न साथियों आप लोगों का, लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि निम्न में से किस राज्य से है? लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि जो है निम्न में से किस राज्य से है? तो आपके ऑप्शन है, ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी बिहार। तो साथियों, इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी साथियों, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न साथियों आप लोगों का, रिक्टर स्केल से नापा जाता है, रिक्टर स्केल से नापा जाता है। तो आपके ऑप्शन है, ए भूकंप की तीव्रता, बी सागर की गहराई, सी दूध की शुद्धता, डी शरीर का ताप। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए साथियों, भूकंप की तीव्रता। ठीक है, रिक्टर स्केल से जो है भूकंप की तीव्रता नापी जाती है साथियों, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न साथियों आप लोगों का, कोझिकोड बंदरगाह कहाँ पर स्थित है साथियों? कोझिकोड बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो आपके ऑप्शन है, ए असम, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी तमिलनाडु। साथियों, इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है सी साथियों, केरल। ठीक है, आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, केरल। ठीक है, इसके पश्चिम में जो है अरब सागर है तथा पूर्व में जो है वायनाड की पहाड़ियां है। किसके? कि जो कोजिनार बंदरगाह जहां पर स्थित है, तो उसके जो पश्चिम में है अरब सागर है। ठीक है, और पूर्व में जो है वायनाड की पहाड़ियां है, इसको भी याद कर लीजिएगा साथ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न साथियों आप लोगों का, भारतीय सेना कितनी कमान में विभक्त है? भारतीय सेना जो है कितनी कमान में विभक्त है? तो आपके ऑप्शन है, ए 7, बी 6, सी 4, डी 3। तो साथियों, इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए साथियों, 7। ठीक है, भारतीय सेना की कमान जो है 7 कमान में जो है विभक्त है साथियों, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। साथियों, यदि आप यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं तो इन सारे के सारे प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे जो प्रश्न है यूपी पुलिस के परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है साथियों। तो इस सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा और चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इतना तो काम जरूर करिए आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी उपयोग करते हैं, तत्काल शक्ति के लिए यानी ऊर्जा के लिए खिलाड़ी क्या चीज उपयोग करते हैं? तो आपके ऑप्शन है, ए दूध, बी विटामिन सी, सी गुड़, डी सुक्रोज। तो साथियों, इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी साथियों, सुक्रोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सुक्रोज। तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी जो है सुक्रोज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सुक्रोज का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न होगा साथियों आप लोगों का, किसे गार्डन सिटी कहते हैं साथियों? किसे गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है? तो आपके ऑप्शन है, ए शिकागो, बी मॉस्को, सी जयपुर, डी न्यूयॉर्क। तो साथियों, इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए साथियों, शिकागो। ठीक है, शिकागो को जो है शिकागो को जो है गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है साथियों, क्लियर है। शिकागो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है। ठीक है,
और जो ये जयपुर है, जयपुर को जो है पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है साथियों। किसे, जो जयपुर है इसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है, ए कृषि से, बी मत्स्य पालन से, सी मछली पालन से, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी साथियों, मत्स्य पालन से। ठीक है, नीली क्रांति जो है मत्स्य पालन से संबंधित है साथियों। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। साथियों अगला नंबर प्रश्न हो जाएगा आप लोगों का, प्रश्न नंबर 11 है आप लोगों का, जो पहले भारतीय बजट 1952 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था साथियों? ठीक है, पहले भारतीय बजट 1952 में जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो आपके ऑप्शन है, ए सी डी देशमुख, बी टी टी कृष्णमाची, सी आर के षणमुखम चेट्टी, डी पंडित नेहरू। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा, सी डी देशमुख। ठीक है, सी डी देशमुख जो है 1952 में उनके द्वारा जो है पहला भारतीय बजट प्रस्तुत किया गया था साथियों, सी डी देशमुख के द्वारा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न था साथियों आप लोगों का, अगला नंबर प्रश्न नंबर 12 है आप लोगों का, खून के लाल कण कहाँ बनते हैं? खून के लाल कण कहाँ बनते हैं? तो आपके ऑप्शन ए यकृत में, बी गुर्दा में, सी बोन मैरो में, डी छोटी आंत में। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का, इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का जो है ऑप्शन नंबर सी साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बोन मैरो, बोन मैरो में। ठीक है, खून के लाल कण कहाँ बनते हैं? तो बोन मैरो में साथियों। खून के लाल कण का निर्माण बोन मैरो में या अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का प्रमुख कार्य शरीर के संपूर्ण भागों में ऑक्सीजन का परिवहन करना है। ठीक है साथियों, क्या है इनका प्रमुख कार्य? लाल रक्त कोशिकाओं का प्रमुख कार्य होता है कि शरीर के संपूर्ण भागों में ऑक्सीजन का परिवहन करना साथियों। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, याद करिएगा इसको भी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का, जब लाल गुलाब को हरे प्रकाश के माध्यम से देखा जाता है तो कैसा दिखाई देता है साथियों? साथियों जब लाल गुलाब को हरे प्रकाश के माध्यम से देखा जाता है तो कैसा दिखाई देता है? तो आपके ऑप्शन है, ए पीला, बी गुलाबी, सी नीला, डी काला। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी साथियों, काला। ठीक है, क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा साथियों। जब लाल गुलाब को हरे प्रकाश के माध्यम से देखा जाएगा तो गुलाब काला दिखाई देगा। ठीक है, कैसे दिखाई देगा? गुलाब जो है काला दिखाई देगा साथियों। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। साथियों वीडियो को लाइक जरूर आप लोग कर दीजिएगा, लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो साथियों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसने अमेरिका में गुलामी के अंत का निर्माण किया? साथियों किसने जो है अमेरिका में गुलामी के अंत का निर्माण किया? तो आपके ऑप्शन है, ए जॉर्ज वाशिंगटन, बी जेफरसन, सी अब्राहम लिंकन, डी उपर्युक्त सभी। साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी साथियों, अब्राहम लिंकन। ठीक है, अब्राहम लिंकन आप लोगों का सही और करेक्ट जवाब हो जाएगा साथियों। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न साथियों, पूर्व वैदिक काल को में समाज के विभाजन का आधार क्या था? साथियों पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? तो आपके ऑप्शन है, ए जन्म, बी धर्म, सी धन, डी पेशा। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी साथियों, पेशा। क्या? पेशा हो जाएगा इसका। पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का मुख्य आधार पेशा यानी कर्म था। ठीक है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में साथियों समाज का विभाजन कर्म पर आधारित न होकर जन्म पर आधारित हो गया था। क्या हो गया था? उत्तर वैदिक काल में समाज का विभाजन जो है कर्म पर आधारित न होकर जन्म पर आधारित हो गया था साथियों। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न साथियों आप लोगों का, गुप्त काल में, क्या गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना कहाँ से मिलता है? तो आपके ऑप्शन है, ए अजंता चित्रकार, बी एलोरा चित्रकार से, सी सांची स्तूप से, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए साथियों, अजंता चित्रकार से। ठीक है, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको भी। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न साथियों आप लोगों का, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकायुक्त संस्था नहीं है? साथियों निम्न में से कौन से राज्य में जो है लोकायुक्त संस्था नहीं है? तो आपके ऑप्शन है, ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी हिमाचल प्रदेश, डी बिहार। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी साथियों, हरियाणा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा, क्या? हरियाणा साथियों। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न हो जाएगा साथियों आप लोगों का जो है
सॉरी, चलिए अगला नंबर प्रश्न होगा आप लोगों का, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी साथियों? फ्रांसीसी क्रांति जो है किस वर्ष घटित हुई थी? तो आपके ऑप्शन ए 1756 में, बी 1917 में, सी 1764 में, डी 1789 में। साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी साथियों 1789 में। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो 1789 में साथियों हुई थी। ठीक है, फ्रांस की क्रांति जो है 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्तिल की घटना से शुरू हुई थी। कौन सी घटना से? तो बास्तिल की घटना से शुरू हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप जो है सन 1789 ईस्वी में भीषण जन विद्रोह हुआ और फ्रांस के तत्कालीन राजा लुई 16वां एवं रानी मेरी अंतोआंत को मौत के घाट उतार दिया गया था साथियों। ठीक है, इतना तो याद आप लोग जरूर कर लीजिएगा साथ साथ में। चलिए साथियों अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न होगा साथियों आप लोगों का, सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलवाए? सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलवाए? तो आपके ऑप्शन है ए अशोक, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कुमारगुप्त, डी स्कंदगुप्त। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 20 साथियों चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलवाए थे साथियों, और इन सिक्कों पर जो है गरुड़ अंकित था। क्या था? इन सिक्कों पर जो है गरुड़ अंकित था साथियों, याद रखिएगा साथ में इसको भी। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न साथियों आप लोगों का, आधे अधूरे के लेखक का नाम क्या है साथियों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है कि आधे अधूरे के लेखक का नाम क्या है? तो आपके ऑप्शन है ए हरिवंश राय बच्चन, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, दोस्तों यहाँ पर हरि प्रसाद लिखा गया है लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी है, सी नंबर है मोहन राकेश, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी साथियों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मोहन राकेश। ठीक है, मोहन राकेश जो है आधे अधूरे लिखे थे, या आधे अधूरे जो है नाटक है। ठीक है साथियों, इनके अन्य कृतियां भी है साथियों, जैसे कि अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस इत्यादि इनके बहुत से कृतियां है, ये भी याद रखिएगा साथ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न होगा साथियों आप लोगों का, पिग्मी निवासी किस देश में पाए जाते हैं? पिग्मी निवासी जो है किस देश में पाए जाते हैं? तो आपके ऑप्शन है ए कालाहारी, बी विषुवत रेखीय प्रदेश, सी सहारा, डी पंपास। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी साथियों विषुवत रेखीय प्रदेश। ठीक है, पिग्मी निवासी जो है विषुवत रेखीय प्रदेश में पाए जाते हैं साथियों। इन जातियों का औसत कद जो है 150 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और इनकी लंबाई जो है बहुत ही कम होता है, नाक इनकी चिपटी होती है तथा बाल जो है धुंधराले होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का जो है, पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए थे? पहले जो है सबसे पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो आपके ऑप्शन है ए जापान, बी अमेरिका, सी भारत, डी इंग्लैंड। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी साथियों भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भारत हो जाएगा। पहले एशियाई खेल जो है भारत में हुआ था साथियों। ठीक है, क्लियर है साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न होगा आप लोगों का, प्रश्न नंबर 23 होगा आप लोगों का, निम्न में से संगीत के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है साथियों? तो आपके ऑप्शन है ए कबीर सम्मान, बी व्यास सम्मान, सी कालिदास सम्मान, डी इकबाल सम्मान। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का, इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी साथियों कालिदास सम्मान। ठीक है, क्या हो जाएगा? कालिदास सम्मान साथियों, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा साथियों। चलते हैं अगला नंबर प्रश्न साथियों आप लोगों का, कौन सा रंग का झंडा दुश्मन द्वारा आत्मसमर्पण के समय प्रयोग में लाया जाता है? ठीक है, कौन सा रंग का झंडा जो है दुश्मन द्वारा आत्मसमर्पण के समय में प्रयोग में लाया जाता है, उपयोग में लाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए पीला, बी लाल, सी सफेद, डी काला। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी साथियों सफेद। ठीक है, आप लोग का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सफेद सही जवाब हो जाएगा, सफेद। ठीक है, क्लियर है। ठीक है साथियों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का, भारत में मूर्ति पूजा कब शुरू हुई थी साथियों? भारत में जो है मूर्ति पूजा कब शुरू हुई थी? तो आपके ऑप्शन ए आर्यों के काल से पूर्व ही, बी तो आपके ऑप्शन है ए आर्यों के काल से पूर्व ही, बी गुप्त काल से, सी मौर्य काल से, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए साथियों। ठीक है, आर्यों के काल से पूर्व ही भारत में मूर्ति पूजा का प्रचलन हुआ था साथियों।
क्लियर, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या है आप लोगों का, भारतीय इतिहास की कौन सी घटना 1526 में घटित हुई थी साथियों। भारतीय इतिहास की वो कौन सी घटना है जो 1526 में घटित हुई थी। तो आपके ऑप्शन है, ए कालिंग की लड़ाई, बी पानीपत का प्रथम युद्ध, सी हल्दी घाटी का युद्ध, डी तराइन का युद्ध। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 20 साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में घटित हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल को 1526 ईस्वी में बाबर तथा अफगानी शासक इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, जिसमें इब्राहिम लोदी बुरी तरह पराजित हुआ था साथियों, याद कर लीजिएगा इसको भी साथ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न साथियों आप लोगों का, नाभिकीय किरणों के लिए मानव शरीर का कौन सा अंग भाग संवेदनशील है। ठीक है, नाभिकीय किरणों के लिए मानव शरीर का कौन सा भाग जो है संवेदनशील है। तो आपके ऑप्शन है, ए फेफड़ा, बी त्वचा, सी बोन मैरो, डी आंखें। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी साथियों। ठीक है, बोन मैरो साथियों। ठीक है, बोन मैरो। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न हो जाएगा साथियों आप लोगों का, प्रश्न नंबर 28 है आप लोगों का, दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष गांधी जी भारत आए थे। दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष जो है गांधी जी भारत आए थे। तो आपके ऑप्शन है, ए सन 1915 में, बी सन 1918 में, सी सन 1919 में, डी सन 1921 में। साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा सन 1915 में। ठीक है, सन 1915 में जो है दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत आए थे साथियों, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न साथियों आप लोगों का, प्रश्न नंबर 29 है आप लोगों का, प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो द विंची निम्न में से कौन से देश में पैदा हुए थे। ठीक है, प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो द विंची निम्न में से कौन से देश में उनका जन्म हुआ था। तो आपके ऑप्शन है, ए बेल्जियम, बी जापान, सी इटली, डी नॉर्वे। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी इटली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इटली आप लोगों का सही और सटीक जवाब हो जाएगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न साथियों आप लोगों का, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है, ए 5 अगस्त, बी 15 जनवरी, सी 17 सितंबर, डी 5 सितंबर। साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब आप लोगों को कमेंट करके बताना है। यदि आप भी पुलिस की तैयारी करते हैं तो इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपका कमेंट का इंतजार करेंगे। साथियों आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी पेपर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने के लिए मिलता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।